मंगलवार को न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और न्यूज़ वेबसाइट से जुड़े 46 पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी पर द हिंदू अखबार ने एक संपादकीय लिखा है, जिसका शीर्षक है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन अरेस्ट एंड एक्शन इन न्यूज़ क्लिक केस। संपादकीय में लिखा गया है कि ऐसी सरकारें जो खुद को लेकर आलोचनात्मक पत्रकारिता के प्रति आशयश्लू हों, उनके लिए भी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक पर बीजेपी सरकार की आतंकवाद के केस में की गई ये कार्रवाई अत्यधिक प्रतिशोध और उत्पीड़न से भरी हुई मानी जाएगी। अब तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि वो कौन से विशिष्ट आरोप हैं जिसके आधार पर प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत की गई है। कथित तौर पर वेबसाइट पर चीनी लिंक और आतंकवाद के मामले की जांच चल रही है, लेकिन ऐसा कोई लेख या कंटेंट सामने नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि न्यूज़ क्लिक ने कथित तौर पर आतंकवाद या चीनी का एजेंडा चलाया हो। न्यूज़ क्लिक ने यह भी कहा है कि उसे FIR की कॉपी नहीं दी गई है या उस पर लगाई गई धाराओं की जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी संस्था के पत्रकारों, कंट्रीब्यूटर्स और इससे जुड़े कर्मचारियों के घरों पर छापे मारे गए हैं और उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। वेबसाइट पर यह एक्शन कोई नया नहीं है। साल 2021 से न्यूज़ क्लिक को लेकर ED जांच कर रही है। उनके कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए थे, लेकिन अब तक उस केस में चार्जशीट तक नहीं दायर की गई है। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी से राहत दी थी और ED से कहा था कि वह न्यूज़ क्लिक पर कोई पाबंदी वाले कदम नहीं उठा सकती है। लेकिन अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख ने फिर से न्यूज़ क्लिक के लिए ट्रिगर का काम किया। अखबार ने न्यूज़ क्लिक के चीनी सरकार से करीबी की बात तो कही, लेकिन वेबसाइट की किसी कवरेज या लेख का हवाला नहीं दिया। हिंदू ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में लिखा है, मंगलवार की कार्रवाई एक मीडिया आउटलेट को बलि का बकरा बनाने और आलोचनात्मक पत्रकारिता करने वालों को डराने की कोशिश लगती है। कोई भी सरकार केवल फंडिंग के बारे में संदेह के आधार पर पत्रकारों को इस तरह निशाना नहीं बना सकती है और ना ही ऐसा करना चाहिए। ये संविधान से मिले अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को कमज़ोर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।